Hello friends, I welcome to my YouTube channel RBS Online Classes Khata. Today our topic is narration. You know what is narration? Narration होता क्या है? ये टॉपिक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमेशा क्वेश्चन इससे पूछता है। हाई स्कूल इंटर में तो हमेशा पूछता ही रहता है। तो चलो नरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या होता है? तो नरेशन सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। इसको जानने के लिए व्हेन टू पर्सन टॉक ईच अदर, व्हेन टू पर्सन टॉक ईच अदर इट्स कॉल्ड नरेशन। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं वो कहलाता है हमारा नरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हो गए, आप लोग हो गए, हमारे और आपके बीच में जो डिस्कशन होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? नरेशन हो रहा है। इसी को कहते हैं हम नरेशन। अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज नरेशन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। When two person talk each other, when two person talk each other, it's called narration. Narration has two parts. Two parts. Narration has first direct narration, direct narration, and number second indirect narration. इनडायरेक्ट नरेशन, इसको डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। भाई नरेशन बोल दो चाहे स्पीच बोल दो, दोनों बात यही है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर डायरेक्ट नरेशन फिर इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, नरेशन का मतलब होता है कथन। कथन। डायरेक्ट नरेशन इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। फर्स्ट वी टॉक अबाउट डायरेक्ट नरेशन। व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? बहुत जरूरी है डायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करना। तो डायरेक्ट नरेशन हैज टू पार्ट्स। डायरेक्ट नरेशन हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर सेकेंड है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में हम आरवी बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच इसको शॉर्ट में हम आरएस बोलते हैं। ओके, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब वह पोर्शन होता है नरेशन का, या कह सकते हैं डायरेक्ट नरेशन का वह पोर्शन जिसमें वो टू पर्सन जो आपस में बातें करते हैं, वो पोर्शन जिसमें दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं वो कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैं और आप लोग, ठीक है, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, जैसे टू पर्सन ए और बी, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। ए बी से कुछ कह रहा है और बी सुन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाता है? तो रिपोर्टेड स्पीच ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो बातें हुई हैं, जो बातें चल रही हैं, वो कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर की बात।
यानी कि जो बोलता है, बोलने वाले की जो बात होती है, यानी कि ए ने बी से जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी ए बी से कहता है, वो बात हमारी कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया जाता है, ज्यों का त्यों, जैसा वो कहता है। अर्थात जैसे कह दिया जाए आई सेड टू यू, आई सेड टू यू आई एम नॉट गो टू स्कूल, आई एम नॉट गो टू स्कूल। मैंने तुमसे कहा, सॉरी, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो मेरे और आपके बीच में बात हुई और मैंने कौन सी बात कही, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ज्यों का त्यों कहां लिख दिया जाएगा, आर एस के पोर्शन में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया जाएगा। वही कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसकी डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे। स्पीकर द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देना क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की। इनडायरेक्ट नरेशन की, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? तो इसमें क्या कह रहा था, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख देना हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उसी बात को ज्यों का त्यों ना लिख करके किसी दूसरे के शब्दों में लिखें, वो कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं डायरेक्ट नरेशन का। He said to me, you are my brother, you are my brother। यहां पर देखते हैं he said to me, उसने मुझसे कहा you are my brother, तुम मेरे भाई हो। तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है he said to me, उसने मुझसे कहा, तो इसने किससे कहा, इससे। तो ये क्या होगा, कौन सा पोर्शन होगा हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब। ही को मान ले ए, मी को मान ले बी, हो गया हमारा आरबी का पोर्शन। तो ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब ही ने मी से क्या कहा, ही ने मी से कहा यू आर माई ब्रदर, तो ज्यों का त्यों हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया। तो ये कहलाएगा हमारा आर एस का पोर्शन। ये किसका होगा, आरबी का। ओके, अब इसी को हम दूसरे शब्दों में कह दें, जैसे ही सेड टू मी। अब नरेशन में बदलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ही टोल्ड मी दैट आई एम नॉट हिज ब्रदर, आई एम नॉट हिज ब्रदर। पहले उसने कहा यू आर माई ब्रदर, अब मैंने उसके शब्दों में नहीं कहा, मैंने अपने शब्दों में कह दिया आई एम नॉट योर ब्रदर। ओके, आई वाज नॉट योर ब्रदर, किसी भी वर्ड में कह सकते हो। वो जब चेंज करेंगे सेंटेंस को तब मैं आगे इसको बता दूंगा। ओके, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। ओके, तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए 5 नियम होते हैं। जितने हमारे सेंटेंस के काइंड्स ऑफ होते हैं उतने ही हमारे नियम होते हैं डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना। ओके, क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट नरेशन का आरएस वाला पोर्शन होता है उसमें सेंटेंस दिया गया होगा या फिर टेंस दिया गया होगा।
सेंटेंस दिया गया होगा और टेंस दिया गया होगा। तो सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन सब के अलग अलग नियमों को हम पढ़ेंगे। आज पहला टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को अब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नैरेशन में। तो सबसे पहले डायरेक्ट नैरेशन में चेंजमेंट करना होगा। डायरेक्ट नैरेशन में मैंने 2 पोर्शन बताए थे। एक तो होता है हमारा आरबी, दूसरा होता है आरएस। तो सबसे पहले हम आरबी में परिवर्तन करते हैं। आरबी में परिवर्तन, ओके, आरबी में परिवर्तन। तो आरबी में कितनी चीजें होती हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। आरबी में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब परिवर्तन के लिए देखें तो परिवर्तन करेंगे सिर्फ आरबी में, रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें परिवर्तन करते हैं हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जो हमारा आरबी में दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। किनको? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। परिवर्तन करते हैं हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में। ओके, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कब करते हैं, कब नहीं करते, इसमें भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, और परिवर्तन करते हैं। कब नहीं करते, कब करते हैं, उसी को देखते हैं। जब भी आरबी में ऑब्जेक्ट मेंशन हो, जब भी आरबी में ऑब्जेक्ट मेंशन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखने को मिल सकती है से वाली फॉर्म, से वाली फॉर्म। से की कितनी फॉर्म होती है, यानी कि से है हमारी वर्ब, और वर्ब की 5 फॉर्म देखने को मिलती है। नंबर 1 से, नंबर 2 सैड, 3rd फॉर्म सैड होती है, 4th फॉर्म सेम होती है, और 5वीं फॉर्म जो है हमारी वो सेज होती है। ये 5 फॉर्म हमें देखने को मिलेंगी डायरेक्ट नैरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब में। ओके, तो अब मैं क्या कह रहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तब तो इनमें परिवर्तन करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करूं, जैसे आ जाए ही, सेज। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम जैसे ही इसको इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज करेंगे तो ही सेज का ही सेज ही रहेगा। इसमें तो कोई परिवर्तन करते नहीं है, करते तो परिवर्तन इसी में है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज लिख देंगे। ओके, और यदि ऑब्जेक्ट मेंशन है तो इसको टेल वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। किसमें? टेल वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। से को टेल, टेल में परिवर्तित कर देंगे। अब टेल की 5 फॉर्म, जिस फॉर्म में तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई दे रही है उसी रिपोर्टिंग वर्ब को हमें टेल की उसी फॉर्म में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकंड में है तो सेकंड, थर्ड में है तो थर्ड में, फोर्थ में हो तो फोर्थ में, और 5वीं फॉर्म में हो तो 5वीं फॉर्म में चेंज करेंगे। तो से फर्स्ट फॉर्म में है तो टेल में जाएगा, सैड सेकंड फॉर्म में तो टेल की भी सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? टोल्ड होती है। सेम 5वीं फॉर्म तो होती है हमारी टेलिंग, सेज तो होती है हमारी टेल्स। ओके, तो यहां मैंने पहले बताया था कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो इस तरीके से चेंज करते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट आ जाए, ही सेज टू मी, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ गया? सेज टू, तो ही तो हमें ज्यों का त्यों रखना है। अब सेज टू, तो सेज लिखा हुआ है, सेज को काय में चेंज करते हैं? टेल्स में, तो सेज टू पूरा जाएगा हमारा
टेंस, नी ज्यों का त्यों। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आरबी में परिवर्तन किस तरीके से करते हैं। ओके, जब ऑब्जेक्ट मेंशन हो तो हमें आरबी में इस तरीके से चेंज करना है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो जैसा लिखा है वैसे ही हमें लिख देना है। ओके, अब बात करते हैं कंजक्शन। अब कंजक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो हमारा आरबी वाला पोर्शन और आरएस वाला पोर्शन होता है, आरबी अलग होता है और आरएस वाला पोर्शन हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। अब इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है, जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो असर्टिव सेंटेंस हो जब भी आरएस का, तो उसके लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं जब हमारा आरएस का जो सेंटेंस हो या फिर टेंस हो वो असर्टिव हो, तो चेंज करेंगे हम आरएस, यानी कि सॉरी, कहने का मतलब मेरा, तो हमें कंजक्शन का यूज करना है दैट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है हमारा दूसरा पोर्शन डायरेक्ट नरेशन का। पहला पोर्शन आप लोगों को चेंज करते हुए बन ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। दूसरा क्या था? आरएस में परिवर्तन, आरएस में परिवर्तन। आरएस में मुख्यतः दो परिवर्तन करते हैं। एक तो आरएस में क्या देखने को मिलेगा? प्रोनाउन देखने को मिलेगा, और आरएस में आपको टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें प्रोनाउन में भी परिवर्तन करना है और टेंस में भी परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ते चले आ रहे हो, शुरू से पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में भी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, सभी के 4-4 पोर्शन होते हैं, तो मिलाकर के हो जाते हैं 12। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? प्रेजेंट की, पास्ट के, फ्यूचर के। ओके, 4-4 इनके पार्ट होते हैं, तो 12 हो जाते हैं। अब चेंजमेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 देखने को मिलेंगे आपको। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो जिस फॉर्म में है इनको पास्ट में उसी फॉर्म में चेंज कर देना है। यानी कि जैसे हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, यानी पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। यानी इंडेफिनिट को इंडेफिनिट से, कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस से, परफेक्ट को परफेक्ट से और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। यानी कि जितने भी प्रेजेंट के होंगे उनको काय में चेंज कर देंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, अब आते हैं पास्ट में। तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट, वो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। पहले को तीसरे में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरे का चौथा, यानी दूसरे वाले सेंटेंस को हम चौथे टेंस को हम चौथे वाले टेंस में चेंज कर देंगे। ये तो टेंस में परिवर्तन था। ठीक है, अब जो हमारे यूज ऑफ होते हैं
या मॉडल्स वर्ब होती हैं उनको काय में चेंज करते हैं वो भी देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में इजारे का प्रयोग हो, इजारे, तो इनको चेंज करेंगे हम वाज वर्ब में, वाज वर्ब में, कैन को कुड में, मे को माइट में। ओके, विल को वुड में और शैल को शुड में। ओके, इस तरीके से हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। रिपीट वंस मोर टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। ये तो टेंस में। यदि टेंस इनके अलावा कोई और हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा ना करते ना कि पास्ट इंडेफिनिट में दे दिया है तो फिर उसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसा ना करना। पास्ट इंडेफिनिट को काय में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को काय में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। ओके, और यदि पास्ट परफेक्ट का टेंस दे दिया है, पास्ट परफेक्ट का दे दिया है, तो फिर चेंज ही नहीं करना। जितना मैंने बताया है सिर्फ उन्हीं टेंसों में चेंज करना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रोनाउन में परिवर्तन बताएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।